हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुमदा से, मैं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है वो है पाक मीडिया शॉक्ड, इंडियन आर्मी ने एलओसी पर भेजे टैंक्स। ओ भैंस की आंख, टैंक्स भेज दिए भारत ने एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो भारत और पाकिस्तान साझा करती हैं उसके ऊपर फाइनली भारत ने टैंक्स भेज दिए। तो कुछ बहुत गड़बड़ होने लग रही है, भारत की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन आ रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है 2 दिन पहले राजनाथ सिंह का बयान आया था कि सिंध हमारा है, हम उसको लेकर आए। वो भी बात हुई थी एलओसी पर। आज भी आज एलओसी पर जर्नल जो है ना, कल की खबर है कि वो बोल रहे थे कि हम जमीन पर कब्जाएंगे। अब क्या होता है भाई, टैंक भेज दिए। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नाज़रीन इकराम, पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो कि वेस्टर्न कमांड का कमांडर है, स्टेटमेंट दी कि हम दरियाओं को अबूर करके जंग करेंगे और हम टेरिटरी जो है उस पर कब्जा करेंगे। और फिर राजनाथ ने भी इसी तर्ज की स्टेटमेंट दी। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद अब भारत जो है वो अगले मोर्चों पर अपने टैंक ले आया है और बात जो है वो फौजी मशक़ें जो है उनसे बहुत आगे जा चुकी है। एक चीज जो मैंने नोट की है वो ये है कि पाकिस्तान है, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान अलोन। मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है। पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन। ये वही अफगानिस्तान है जहां पर तालिबान की हुकूमत आने के बाद इमरान खान साहब जो उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी मेंबर जो थी, उनका कहना था टीवी चैनल पर बैठ के कि जी अब तालिबान की हुकूमत जो है वो हमें कश्मीर लेकर देगी। लेकिन अब हुआ ये है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है और अब उनके भारत के साथ टर्म्स जो है वो बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं, तो अब उनका कहना ये है कि असल में कश्मीर के लिए वो भारत को सपोर्ट करेंगे। वो राजनाथ सिंह जो है, आपको पता है कि ये हो गया, अजीत डोभाल हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, ये चंद एक ट्रॉयका है कि सिंध के लोग और पूरी पाकिस्तानी कौम बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एडवेंचरिज्म जो है भारत को इस बार अगर उसने करने की कोशिश की तो याद रखें कि फिर हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मकबूजा कश्मीर की तरफ जो है, हमारा जो कश्मीर का बॉर्डर है उस पे होगा। इतना कुट करना भी झूठ बोला जाता है कि बादों का महसूस ये होता है कि झूठ खुद सामने खड़ा होकर कह रहा होगा कि पगले रुलाएगा कि ये क्या करे। इतना नहीं, इतना कुटोना वो छोड़ा जाता है इस मुल्क के। और पाकिस्तान का जो मीडिया है नाज़रीन, मेरे ख्याल में इस मीडिया को नाज़रीन एक नया नाम देना चाहिए, झूठिस्तान कहना चाहिए, अजीबो गरीब किस्म का। अच्छा, पक्का मुंह बनाकर झूठ बोल रहे, ट्रेंड है ये, पीएचडी से झूठ बोलने में जितना बोलते हैं। अगर अफगानिस्तान की बिहाफ पे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क में हमला होता है तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतनी सख्त हम रखते हैं। ठीक है, 5 लाख की हमारी फौज है, उसमें इतना पावर है और हम एटमी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। और 2024 के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वॉर ऑन टेरर पे हमने कुर्बानियां दी। भाई क्यों हम दे दें? हम बाढ़ लगाते हैं, अगले दिन उड़ा के रख देते हैं। अफगानियों को कोई इजाजत है ही नहीं कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आके हमारे नौजवानों को शहीद करे, हमारे मेजर को, हमारे जनरल को, हमारे किसी आम सिपाही को या आम सिविलियन पर वो हमला। मैडम शेख, मुल्क टूट गया और हमने कुछ ना सीखा। मुल्क को लूट लिया गया और दुख की बात यह है कि लूटने का सिलसिला जारी है। जो बाकी मानदा मुल्क है मैडम शेख, वो IMF का गुलाम है। आबादी बम जो है वो फटने के करीब है और 2-4 को छोड़कर मुल्क का हर सरकारी इदारा खसारा ज़दा है। करप्शन, हड़प्शन, नाअहलियाँ, बदनीतियाँ, गुर्बत, बेरोज़गारी, फाके, नाके, धमाके, चोरियाँ, डकैतियाँ, ज़ख़ीरा अंदोजियाँ, 2 नंबरियाँ, हर शय में मिलावट, हर शोबे में मिलावट। मैडम शेख, दुख ये होता है कि ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं जिसमें हम सांस ले रहे हैं। ये वो पाकिस्तान नहीं जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल साहब ने देखा था। ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए लाखों लोगों ने जानें कुर्बान की थी। मैडम शेख, दुख ये होता है कि हमारे राहबर राहजन निकले, हमारे मार्शल लॉ से बदतर हमारे जमहूरी दौर, बदतरीन हुक्मरान मिले हमें और बल्कि आमरों से बुरे सो कॉल्ड जमहूरी हुक्मरान। मैडम शेख, ना आइन सुप्रीम रहा, ना कानून की हुक्मरानी है, ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद सहाफ़त है,
ना बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, ना जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, ना अच्छा अस्पताल है, ना अच्छा स्कूल है, ना इंसाफ है, ना मंजिल का पता है कि हमने जाना कहाँ है, ना कोई रहनुमा है, ना कोई कायद है। और बदकिस्मती ये है कि कौम भी मौजूद नहीं है, एक हजूम है, एक हजूम, और कोई ऐसा नहीं मिला जो इस हजूम को कौम में बदले। मैडम शेख, देखें तो सब कुछ है, सोचें तो कुछ भी नहीं। और आज नफ़रतें और तकसीम है, दहशतगर्दी है। हम हैं क्या ये भी पता नहीं, हमने जाना कहाँ है ये भी पता नहीं। इन्हें क्रम सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ, फिर वाना कैडेट कॉलेज वाला इंसिडेंट, फिर उसके बाद FC हेडक्वार्टर्स पर जो हमला हुआ, स्टेट जो है ना उसने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बहुत तरीके से डिप्लोमेसी को, पीस को एक चांस दिया। तालिबानी रिजीम को एक बफर जोन की ऑफर जो है वो भी ऑन द टेबल है कि भाई आप हमारे साथ ताउन करें और एक बफर जोन क्रिएट करते हैं। अब वो जो है वो बफर जोन तो दूर की बात, वो हमारी सरजमीन के खिलाफ खुदकुश बम्बार तैयार करने की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम खुदकुश हमले खुद करवाएंगे, और अब ये जो हमले हो रहे हैं इनमें अफगान शहरी मारे जा रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद जो पेशावर में हुआ, उसके बाद दो प्रिसिजन स्ट्राइक्स बन्नू में की गई। 25 गुल बहादुर ग्रुप के जो दहशतगर्द हैं, खारजी हैं, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। उनमें से 11 खुदकुश बम्बार थे और इनमें से मेजॉरिटी अफगान शहरियों की थी। और आप अंदाजा करें कि पेशावर इंसिडेंट में भी अफगान शहरी हैं। अब इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। अफगान शहरी तो कर रहे हैं इधर भाई, और कौन कर रहा है ये तो सबको पता है भाई, सीधी सी बात है। उन लोगों ने इधर कल फिर हमला किया। ये तालिबान TTP एक ही है भाई, ये लोग बरादरी इनके एक ही खानदान के हैं। ये कुछ इधर लगे हैं, कुछ उधर लगे हैं, गंद मचाया हुआ इधर है। उधर से इंडियन आर्मी ने अब टैंक उधर लगा दिए हैं LOC के ऊपर, मतलब हमारे ऊपर प्रेशर ही प्रेशर है। अफगानिस्तान का बॉर्डर फिर तपने वाला है, क्योंकि कल एयर स्ट्राइक किए, फिर पता नहीं अब क्या होगा, कब तक लड़ाई चलेगी। प्रेशर ही प्रेशर है इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर भाई, बहुत ज्यादा। और अगर सही मायनों में बोला जाए ना, वाकई इस टाइम पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, पाकिस्तान अकेले ये जो सारे ये फेस कर रहा है, सीधी सी बात है भाई। लेकिन यार पाकिस्तान भी मजबूर है, सीधी सी बात है। उनके ऊपर अगर जवाब उनको नहीं देगा या सब कुछ, वो अगर आज एक अटैक करें कल 10 करेंगे, सीधी सी बात है। मैं खुद कहता हूँ भाई, अच्छा सही तगड़ा जवाब देना चाहिए, उनकी लीडरशिप को उड़ाना चाहिए। मैं तो आम जो नागरिक है उनको कुछ ना हो, लेकिन उनको कुछ उनकी लीडरशिप उड़ाओ भाई। जो इसमें मुलव्वस हैं, जो लोग इसके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, मैं कहता हूँ उनको तबाह बर्बाद। सही बात है भाई, उन्होंने इतना गंद मचाया हुआ है, और ऊपर से अब इंडिया टैंक्स लगा रहा है LOC पर। इंडिया कुछ बड़ा करने लगा है, इंडिया ने कहा है हम जमीन भी कब्जाएंगे। इंडिया ने ये भी बोला है कि हम जो है ना अटैक करेंगे पाकिस्तान पे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिंध हमारा है। इसका मतलब है इस दफा पानी वाली जंग ज्यादा लगने वाली है, और सिंध साइड शायद जंग, सिंध साइड इस दफा, सिंध साइड भी और कश्मीर साइड भी। और भाई मैदानी इलाका है उधर, तो पहाड़ भी नहीं है सिंध साइड, तो खुली लैंड फोर्सेस की जंग हो सकती है। आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।